सपना के भाई की बुरी तरीके से हो गई है पिटाई। आश्चर्य हो रहा है ना, मुझे भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो रहा था क्योंकि जिस तरीके से इनकी फैमिली को देखा गया है, नहीं लग रहा है कि इनकी फैमिली में कोई इस तरीके की चीज़ें कर सकता है। पर हाँ, ये बातें बिल्कुल सही है। मैं कुछ फ़ोटो, कुछ तस्वीरें लगाऊँगी, देखिएगा कि क्या कुछ हुआ था और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। ये जो मैं बातें बता रही हूँ, ये 2 दिन पुरानी है करके मैंने 2 दिन पहले इनकी ये वीडियो देखी थी, परसों देखी थी, तो मैंने सोचा था कि कल इस पे रिएक्शन दूँगी। लेकिन कल जो अचानक से शाम की सपना की वीडियो आती है पुलिस स्टेशन की, जिसमें सपना बहुत ज़्यादा रो रही थी, एफआईआर का पेपर-वेपर फाड़ दिया गया, जिस तरीके से उसके साथ इतना गंदा व्यवहार वहाँ पे किया गया था, तो फिर इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया कि उस टॉपिक पर मैं बिल्कुल भूल ही गई थी। पर मैंने कैसा एक वीडियो में थोड़ी-सी चीज़ें इससे रिलेट बताई थी, तो लोग बोले कि दीदी क्या हुआ था? वो वीडियो तो आपने डाला ही नहीं। तब मुझे आज अचानक से याद आ गया। तो मैं बता रही हूँ कि सपना के जो हैं छोटे वाले भाई, उनकी हो गई है पब्लिक में बहुत बुरी तरीके से पिटाई। आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे भी आश्चर्य हो रहा था, मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि परसों के दिन मैंने ये वीडियो देखी हुई थी, ये क्लिप देखी थी मैंने। एक्चुअली अभी ये क्लिप जो है वो डिलीट कर दी गई है और कौन डाला, क्यों डाला, मैं तो डाउनलोड करके नहीं रखी। मैंने सोचा चलो इस पे सुबह देखूँगी अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत रात में फ़ोन खोला था तो अचानक मेरे सामने आ गया था। मैं फ़ोन उठा कर के रख दी, सुबह देख रही हूँ तो फ़ोटो जो है, वीडियो जो है वो डिलीट कर दी गई है। अब किसने डिलीट करवाया, क्यों डिलीट हुआ या क्यों लड़ाई हुआ, तो बता दूँ कि कुछ लोगों का कहना है कि इनके जो भाई हैं ना, वो पहले बंदरों के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। कुछ एनिमल्स थे जिसको वो बहुत ज़्यादा चिढ़ा रहे थे, परेशान कर रहे थे। पर यहाँ पे उन भाई, वो तो जानवर है, वो क्या कर सकते हैं। उसके बाद कहीं पे ये कुत्तों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कुत्तों को भी मतलब इनका काम है कि इस तरीके से लोगों को परेशान करना। अब पब्लिक को किस बात पे गुस्सा आया, ऐसा क्या हुआ, क्या वो जानवरों को छेड़ रहे थे जिससे कुछ लोग नाराज़ हो गए कि भाई वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं रहे, तुम्हारा तो बिना मतलब के तुम उन्हें क्यों छेड़ रहे हो? इस पे इनकी पिटाई हो गई कि कुछ छेड़छाड़, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारी पिछले दिनों बहुत सारी बातें चली है कि कुछ छेड़छाड़ का भी मामला रहा है इनके भाई के ऊपर। अब वो सही था कि गलत था, जबकि सपना ने इस पे कुछ भी नहीं बोला है, एक भी शब्द नहीं बोला है। अभी भी सोशल मीडिया पे उनके भाई की चीज़ें चल रही है, पर उस पे कुछ नहीं बोला है क्योंकि वो ऑलरेडी खुद में ही परेशान है करके। तो कुछ लोगों ने जो है मिल के उनके भाई को बहुत ही बुरी तरीके से पीट दिया है। क्यों पीटा, क्या हुआ? क्योंकि लोग जो बोल रहे हैं कि इनके जो भाई हैं ना, वो गुंडागर्दी करने में एक नंबर के माहिर हैं। इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हैं और कुछ लोगों से भी लड़ाई करते हैं। इंस्टाग्राम पे वो इस तरीके की पोस्ट डालते हैं। ये जो मार पिटाई वाला पोस्ट था, उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला था। मुझे उनके भाई की इंस्टाग्राम आईडी नहीं पता है कि क्या है। प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर वहाँ से शायद इंस्टाग्राम ने वो वीडियो को डिलीट कर दी। फिर उन्होंने दूसरी वीडियो डाली थी, उसमें भी बोली थी कि अकेला देख के मुझे तुम लोग पीटने आए हो और आप दम है तो आओ। जो जिनके साथ लड़ाई हुई थी उनके घर के दरवाजे के बाहर पहुँच गए, वहाँ पे जाके लड़ाई करने लगे। इस तरीके की चीज़ें कही जा रही है कि उन्होंने ये किया हुआ था और वो अपने होश में नहीं थे, इसलिए लड़ाई कर रहे हैं। फिर कहीं पे पोस्ट डाली थी कि मैं दुकान खोलने जा रहा हूँ, कौन-कौन आएगा मेरे दुकान पे, कमेंट करके बताओ। फिर फेक आईडी बनाते हैं उनके भाई, जिनसे लड़ाइयाँ हुई रहती हैं या लोग अगर स्टोरी डालते हैं, तो वो स्टोरी देखने के लिए, खोलने के लिए जो है इनके भाई उन फेक आईडी बना-बना के जाते हैं करके। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही है कि इनके भाई जो हैं, 1-2 वीडियोज़ में देखा भी गया है कि बहुत सपना का कुछ-कुछ, उनकी बेटी का बर्थडे था, कुछ-कुछ फंक्शन था, तो जिसमें वो बहुत गंदे लेवल से डांस कर रहे हैं, एकदम जैसे छिछोरापन पे उतर आते हैं ना, उस तरीके का डांस कर रहे हैं। तो लोग बोलते हैं कि वो पहले से ही वो उसी टाइप का है, एकदम उसका लेवल बहुत ही बेकार है। वो कम्युनिटी डालता है, पोस्ट डालता है, जो भी इंस्टाग्राम पे उसके नीचे जो चीज़ें वो लिखता है, इतना गंदे लैंग्वेज का यूज करके रख लिखता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या लिखा है। गाली गलौज भी लोगों से करता है, मार पिटाई करता है। एक फोटो पे देखा गया था गाड़ी के ऊपर स्टूल रख के उस पे बैठा हुआ था। तो मतलब इस तरीके की चीजें करते हैं जिसकी वजह से पब्लिक के हत्थे चढ़ गए। बोलते हैं ना कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें कर रहे हो तो इंसान 1 दिन इग्नोर किए जाओगे, 2 दिन इग्नोर किए जाओ, लेकिन अगर गुंडागर्दी करोगे किसी के साथ तो कभी न कभी किसी न किसी के निगाह में आप चढ़ोगे, जहाँ पे
इंसान मिलके आपको पीट देगा। तो उसी तरीके की चीज़ें हो गई है। किस चीज़ों की वजह से इतनी सारी पब्लिक मिलके इनको पीट रही है, वो नहीं पता है कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया है। लेकिन जो भी पोस्ट डाली गई थी वो सारी डिलीट कर दी गई है। और मैं जो यहाँ फ़ोटो लगाऊँगी, थंबनेल पे फ़ोटो लगाऊँगी, वो देखिएगा आप लोग कि उसमें उनके भाई हैं करके। इंस्टाग्राम पे जो डाला था वो इंस्टाग्राम ने ही शायद डिलीट कर दिया है, या फिर हो सकता है कि सपना ने बोला हो कि इतनी सारी चीज़ें चल रही है और ऊपर से तुम गुंडागर्दी करके ऐसी चीज़ें डाल रहे हो, तो इससे और ऑडियंस मेरे ऊपर भड़क जाएगी। क्योंकि जो हेटर्स हैं सपना के, वो तो सपना के लिए सिर्फ़ मौके की तलाश में है कि किस तरीके से क्या कमियाँ निकाला जाए, क्या निकाला जाए, क्या कहा जाए, किस तरीके से सपना को परेशान किया जाए। तो जिस तरीके से वो परेशान है अभी सभी लोग देख रहे हैं, तो हो सकता है सपना ने वो वीडियोस को डिलीट करवा दिया हो, या फिर इंस्टाग्राम ने डिलीट करवा दिया। लेकिन अभी जो वो पोस्ट है वो सारी डिलीट हो चुकी है। तो प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो सपना के भाई की इंस्टाग्राम आईडी मुझे ज़रूर बताना। और गाइस, मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे अभी तक जो है, मैं सपना को जब सूरज भाई, राजवीर भाई दोनों जन थे तब से मैं इस सपना की जर्नी, सपना को देखती आ रही हूँ, सपना की मायके की फैमिली को देखती आ रही हूँ। पर मुझे अभी तक सच पूछो ना तो मुझे ये पता था कि सपना अकेली है अपने मम्मी-पापा की, मतलब बहन कोई और नहीं है। और एक भाई है जो जिनकी बहन ये नीतू है, नीतू भाभी बोलती हैं। तो ये एक भाई-बहन है। बाकी के जो और भी भाई दिखाई दिए हैं जिसको सपना बोलती है कि भैया-भैया, तो मुझे ऐसा लगा है कि ये सारे सिर्फ़ कज़न ब्रदर है, चाचा-वाचा के लड़के, मतलब कज़न ब्रदर है करके। मुझे नहीं पता था कि सपना का और भी सगा भाई है। तो प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो मुझे ज़रूर क्लियर करना। जब से मुझे चीज़ें पता चली है तब से मैं बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़ हूँ कि क्या सपना के और भी सगे भाई हैं? तो कितने भाई हैं सपना के, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्योंकि जिस तरीके की चीज़ें कर, एक बार जब आरू आरूही का बर्थडे था, उसमें जिस तरीके से डांस कर रहे थे तो लोग बोले कि बहुत ज़्यादा छिछोरे हैं, बहुत ज़्यादा गंदे हैं, ये सब करता है, करके देखो किस तरीके की गंदे लेवल का डांस कर रहा है सपना का भाई साहब। तो मुझे ऐसा लगा कि ये सगा भाई है कि कज़न ब्रदर है। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ क्योंकि इनकी जो फैमिली है उनको जो देखा गया है, इनके मम्मी-पापा, इनके भाई, इनकी भाभी, जो लोग दिखते हैं हमेशा सपना के साथ, उन लोगों को हमेशा से देखा गया है कि ये लोग बहुत ज़्यादा सीधे-साधे, इनकी मम्मी बहुत ज़्यादा सीधी हैं, पापा बहुत ज़्यादा सीधे। क्योंकि ऐसा लगता है कि ये लोग ज़्यादा बोलते ही नहीं हैं। अगर बोलते होते तो आज जो बेटी जिस सिचुएशन से गुज़र रही है, जो चीज़ें उसके साथ हुई, वो कभी नहीं होती। साथ-सिधाई का ही फ़ायदा उठाया गया। कल की वीडियो में देखा गया था, सपना की मम्मी ने कुछ चीज़ें जो है, सपना वीडियो बना रही थी तो पीछे से बोला हुआ था, उस पे भी लोग बोले कि ये इसकी माँ है, ऐसे संस्कार है, ऐसे संस्कार दी है। या सोच पता है कि कैमरा ऑन है तो भी सोशल मीडिया पे इस तरीके से गंदे भाषा का यूज़ कर रही है करके। तो आज जो चीज़ें वो कुछ लोगों जो हेटर्स थे उनको ऐसा लगा कि वो गलत बोल रही हैं, गंदे शब्द का यूज़ कर रही हैं। पर कहीं न कहीं सपना की मम्मी ने जो बोला या जो कहा या जो चीज़ें की वो बहुत ही अच्छा किया था। काश अगर आज के साल, डेढ़ साल पहले कर दी होती, अपनी बेटी के लिए अपनी ज़ुबान खोल दी होती, बोल दी होती, स्टैंड ले ली होती, तो आज उनकी बेटी के साथ ये सारी चीज़ें नहीं होती। जिस तरीके से सपना ने इतने सारे इल्ज़ाम लगाए, इतनी सारी चीज़ें बोलती है अपने ससुराल वालों के पास, अगर माँ-बाप बोलते तो उनकी बेटी के साथ कभी ये चीज़ें हुई ही नहीं होती। लेकिन सिधाई का फ़ायदा था जो आज बेटी इतनी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठा रही है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर सपना की मम्मी ने बोला तो अच्छा लगा कि चलो सपना के साथ भाई कोई हो ना हो, उनका परिवार सपना के साथ है। सपना को कल दुखी देख कर के अच्छा तो नहीं लगा जिस तरीके से वो कंटिन्यू ट्रोल की जा रही है। अभी भी कुछ लोग उसके पीछे पड़ गए हैं तो नौटंकी कर रही है, झूठ बोल रही है, अपने ही जाल में फँस गई है, इस तरीके की चीज़ें आ रही हैं करके। और हँस-हँस के वीडियो बनाई जा रही है। मेरी वीडियोज़ पे भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि दीदी, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ा रहे हैं सपना का, सपना के ऊपर हँस-हँस के वीडियो बना रहे हैं, तो बनाने दो। मैं तो यही बोलूँगी, बनाने दो। उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं, सपना का जो काम है सपना करेगी। अरे हर जगह हर इंसान को हर लोग चाहने वाले नहीं होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं। और जितना ज़्यादा दुश्मन बनते हैं ना तो समझो वो इंसान उतना ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आज जब सपना जब नहीं बोलती है तो ये होता है कि नहीं बोल रही, नहीं बोल रही, इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। जब बोल देती है तो भयंकर वाली मिर्ची लग जाती है।
अब उस पे ही जब वो पुलिस चौकी के बाहर आई, वीडियो बना दी, तो उसके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया गया कि अरे ये तो झूठी है, पुलिस को भी और ससुराल वालों को भी गलत बोली, पुलिस को भी गलत बोली, वकील को भी गलत बोलती है, डॉक्टर को भी गलत बोलती है। भाई हुई है ना, एक ही कड़ी है, वो है राजवीर भाई। राजवीर भाई से ही जुड़ी है पुलिस, राजवीर भाई से ही जुड़ी है वकील, राजवीर भाई से ही जुड़ी है डॉक्टर, सारी चीज़ें तो उन्हीं से जुड़ी हुई है ना। तो अब जब वो गुत्थी सुलझेगी तो सबका सब सुलझ जाएगा। जब तक वो गुत्थी नहीं सुलझेगी तो क्या चीज़ें हुई हैं किसी को नहीं पता है कि आखिर राजवीर भाई के साथ क्या कुछ हुआ था करके। जब चीज़ें आएँगी तो सभी लोगों के चेहरे सामने आएँगे ना करके। तो मैं तो सपना को यही बोलूँगी कि तुम हिम्मत मत हारो, तुम्हारे साथ सभी लोग हैं और तुम अपना काम करो, राजवीर भाई को ज़रूर इंसाफ़ मिलेगा और मिल के ही रहेगा। हमें भी जानना है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कल भी थे, आज भी और आगे भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो गाइज़ ज़रूर बताइएगा कि सपना के भाई के बारे में कि क्या सपना के और भी भाई हैं? मैं सिर्फ़ उनका एक भाई जो दिखता है, मैं सिर्फ़ उसी को जानती हूँ। ये जो मार-पिटाई हुई है, जो ये किया है, क्या ये सपना का सगा भाई है या फिर कोई कज़न ब्रदर है क्या? इनकी जो ये इस तरीके की हरकतें हैं ये करना कहीं सपना के ऊपर ना भारी पड़ जाए, सपना के ऊपर ना उँगली उठने लगे क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अब आने लगी हैं कि पूरा परिवार ही छिछोरा है, गंदा है, लोग ऑफ कैमरा अलग चीज़ें दिखते हैं, ऑन कैमरा इसका ये भाई तो मार-पिटाई, गुंडागर्दी इन सब चीज़ों करने में बहुत माहिर है। देखो हत्थे चढ़ गया तो आज इसकी पूरी तरीके से पिटाई हो गई है। क्यों हुई? क्या जानवरों को छेड़ा इसकी वजह से हुई या फिर किसी के साथ छेड़छाड़ की इस तरीके की हुई क्योंकि इसकी जो इंस्टाग्राम पोस्ट है वो भी इसी तरीके की होती है और इंस्टाग्राम आईडी अगर किसी को पता हो इनकी तो प्लीज़ कमेंट में मुझे मेंशन ज़रूर करना। मुझे भी देखना है कि ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं क्या वो सच में सही है? तो आप सब क्या कहना चाहेंगे इसमें?